Today, National Conference Provisional President, Advocate Ratan Lal Gupta, sat down for an exclusive interview with Kashmir Examiner's live wire correspondent, Shahzad Naik. The focus of their conversation was the upcoming nomination of 5 Assembly members, a process that will be overseen by the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. Gupta shared his insights on the political and constitutional implications of these appointments. जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं और कल 8 तारीख को जो है वो नताइज मंजर आम पर आने हैं। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में बवाल हो चुका है, क्योंकि आपको बता दें कि 5 ऐसे नॉमिनेटेड एमएलए होंगे जिन्हें जो है एलजी चुनेगा। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये सरकार को हक होता है, जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होता है उससे ये राइट होता है कि वो जो है 5 नॉमिनेटेड एमएलए जो है वो चुन सके। हमारे साथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस रतन लाल गुप्ता जी बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू जी। सर, बवाल हो चुका है क्योंकि बताया जा रहा है कि एलजी जो है 5 ऐसे लोगों को नॉमिनेट करेगा जो कि असेंबली में जाएंगे, लेकिन आपकी पार्टी जो आपके साथ अलायंस में वो ये कह रही है कि एलजी को कोई राइट्स नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वो। देखिए, अभी पिछले दिनों इलेक्शन हुए हैं, कंप्लीट हुआ प्रोसेस और कल उसकी काउंटिंग है। जो लोग भी चुन के आएंगे लोगों के नुमाइंदे होंगे, लोगों ने अपने दिल से लोगों को उनको वोट दिया है और उनकी सरकार जिसकी मेजॉरिटी होगी वो सरकार बनाएगी। और एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि भाई क्लियर कट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो उसका एज ऊपर है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो और कांग्रेस मिलकर यहाँ गवर्नमेंट बनाने जा रही है। आपके एग्जिट पोल ने भी हर 99.9% जो लोग हैं उन्होंने कहा कि ये इसकी सरकार बनने वाली है। अब एक तरफ आप इलेक्शन करवा रहे हैं, डेमोक्रेसी है, पूरी दुनिया को आप ढिंढोरा पीटते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बेहतरीन है। तो एक तरफ आप बेहतरीन कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट को छोड़ के आप एक नॉमिनेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उनको कह रहे हैं कि आप नॉमिनेट कीजिए, जो डेमोक्रेसी के लिए मैं समझता हूं कि एक गलत प्रथा होगी। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। लिहाजा डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हुए एक नॉमिनेटेड पर्सन नॉमिनेट करे एमएलए को, वो मैं समझता हूं कि गलत बात होगी, जो देश के लिए भी हानिकारक होगी और जम्मू कश्मीर के लिए भी। ये लोग कह रहे हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो है उन लोगों को नॉमिनेट किया जा रहा है, जो 2023 जुलाई में जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। वो जो मर्जी कहते रहे, आपको तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं ना, डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर रह रहे हैं, तो फिर आपको इलेक्शन से पहले ही उनको नॉमिनेट कर देना चाहिए था। फिर तो 90 के 90 एमएलए को आपने नॉमिनेट कर देना था। इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी? इन 5 नॉमिनेटेड एमएलए का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? गलत होगा, वो बीजेपी के लिए गलत होगा। इम्पैक्ट तो है ही है। क्या बीजेपी के लिए ही चुनेगा? बीजेपी के लिए ही चुनेगा? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि बीजेपी के लिए इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करना वो मुल्क के लिए हानिकारक होंगे, गलत होंगे। और ये प्रथा जो होगी गलत प्रथा होगी कि इलेक्टेड को एक तरफ आप इलेक्शन करवा रहे हैं, गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के लिए है, और फिर आप कह रहे हैं कि साहब हम नॉमिनेट करेंगे 5 एमएलए को। क्यों? आपको क्या हक है? जब इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो नॉमिनेट पर्सन एक नॉमिनेट कैसे कर सकता है एमएलए को? वो गलत बात होगी डेमोक्रेसी के लिए भी, और मैं समझता हूं कि एक गलत प्रथा बनेगी जम्मू कश्मीर के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो एनसी और कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन अब ये भी सुनने को मिल रहा है, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल कहा या जयराम रमेश ने पहले कहा था कि पीडीपी भी हमारे साथ है, लेकिन पहले आप ये कह रहे थे कि पीडीपी का कोई वजूद ही नहीं है, अब उसे अपने साथ क्यों ले रहे हो? देखिए, जहां तक इंडिया अलायंस का ताल्लुक है, पीडीपी है उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा में आपके साथ नहीं थी, असेंबली में अपने साथ में नहीं लड़ा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये तो हमारी बात है ना, हमें किसके साथ लड़ना है? वो तो हम उसके साथ, मतलब हमने कांग्रेस के साथ अलायंस किया यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, तो हमने लड़ा। यहाँ जो भी हम वो करना चाहें वो तो हमने किया यहाँ पे इसी इलेक्शन पे। लेकिन जहां तक इंडिया अलायंस का ताल्लुक है उसमें पीडीपी बाकायदा मेंबर है, वो है वहां पे। यहाँ पे जो पहला पार्लियामेंट का भी इलेक्शन हुआ वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अपने तौर पे हमने
इलेक्शन लड़ा है दोनों पार्टियों ने मिलके, और उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। आज भी जो रिजल्ट आएंगे आपके सामने है, और हमारा पहले से ये तय है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मेजॉरिटी आई तो हुकूमत हमारी बनेगी। अफवाहें ये भी उड़ रही थी कि सर कि आप बीजेपी के साथ भी अलायंस करने जा रहे हो। नहीं, वो गलत अफवाहें हैं। कोई आदमी नहीं कि हमारी किसी पार्टी, हमारे किसी हाईकमान की तरफ से या किसी पार्टी के तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि हम उनके साथ करने जा रहे हैं, और ना ही हम करेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही थी कि हम तैयार हैं नेशनल कांग्रेस से अलायंस करने के लिए। बीजेपी अपनी तरफ से कहते हैं 50% जो मर्जी करते रहे, कहते रहे वो तैयार है। करना तो हमने है ना भैया। हम देखते हैं रियासत के जम्मू कश्मीर के लिए क्या चीज है फायदेमंद है। हम तो ये समझेंगे कि जिस बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 सालों से ये तूफान उठाया हुआ, परेशानियों का तूफान उठाया हुआ है, उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या ताल्लुक है? हम तो लोगों के खिदमतगार हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो सेवादार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये कैसे हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग किया, परेशान किया, दिक्कतें की, चाहे वो हमारे बच्चे थे, पढ़े लिखे बच्चे थे, चाहे तमाम तबके थे, दुकानदार थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रीज थे, बहनें हमारी थी, जो भी तबका था, कोई भी तबका बीजेपी से खुश नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने 10 साल जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ किया कि हम पावर में आए, नहीं आ सके। उसकी मेन वजह है कि लोगों के मन में बीजेपी के प्रति कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। उसकी मेन वजह यही है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा दुख दिया, परेशानियां दी, दिक्कतें दी, नौजवानों को नशे की तरफ धकेला है, उनको नौकरी की तरफ नहीं दिया, उनको नौकरी नहीं दी, उनको महंगाई आसमान छू रही है, उसमें कंट्रोल नहीं हुआ उनका। तो ये सब दिक्कतें हैं जो आज दूर करेंगे हम।